नमस्कार दोस्तों, प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आइए सीधा प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब होगा ए सदैव वास्तविक, बी सदैव आभासी, सी सदैव उल्टा, डी सदैव वस्तु से बड़ा। दोस्तों, इसमें बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव वस्तु की ओर ही लेंस तथा फोकस के बीच में बनता है। यह आभासी सीधा वस्तु से छोटा होता है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस बनते हैं? ए अवतल, बी उत्तल, सी साधारण लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास उत्तल लेंस के बने होते हैं। विकल्प बी सही होगा। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ए रेडियो तरंग, बी सूक्ष्म तरंग, सी अवरक्त तरंग, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अवरक्त तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि रात्रि दृष्टि उपकरण में अवरक्त तरंगों का प्रयोग ही किया जाता है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं ए तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और वेग, बी वेग और आवृत्ति, सी तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, डी तरंग दैर्घ्य और वेग। हमारा ऑप्शन दोस्तों डी सही होगा, क्योंकि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की तीव्रता, वेग एवं तरंग दैर्घ्य परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। इसलिए विकल्प डी सही होगा, तरंग दैर्घ्य और वेग। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं? ए इन्वर्टर, बी रेक्टिफायर, सी ट्रांसफार्मर, डी ट्रांसमीटर। दोस्तों, इसमें बी विकल्प सही होगा, रेक्टिफायर। आइए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ए यह सुचालक है, बी यह सस्ती है, सी आघात वर्धनीयता है, डी इस गलनांक बहुत ऊंचा होता है। मतलब दोस्तों, इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, इसलिए डी सही है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है। ए प्रकाश का परावर्तन,
बी प्रकाश का परिक्षेपण, सी प्रकाश का विवर्तन, डी प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, लेंस किससे बनता है? ए पायरेक्स कांच, बी फिल्ट कांच, सी साधारण कांच, डी कोबाल्ट कांच। दोस्तों, लेंस फिल्ट कांच से बनते हैं। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? ए धारा का ध्वनि में रूपांतरण, बी ध्वनि का धारा में रूपांतरण, सी ध्वनि का परावर्तन, डी प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, स्टेथोस्कोप हृदय तथा फेफड़ों की आवाज सुनने का यंत्र है जो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए इसका विकल्प सी सही है, ध्वनि का परावर्तन। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फ्यूज तार की विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक के कारण, बी निम्न प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक, सी उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, डी निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक। दोस्तों, सी ऑप्शन सही होगा, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है? ए ऊर्जा की, बी आवेश की, सी विभवांतर की, डी शक्ति का। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा वोल्ट, आवेश की कूलाम, विभवांतर की वोल्ट एवं शक्ति की वाट की इकाई है, इसलिए इसका ऑप्शन ऊर्जा सही होगा, ए ऑप्शन। आइए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ए पानी के बहाव की गति, बी पानी की गहराई, सी पवन वेग, डी प्रकाश तीव्रता। दोस्तों, इसका ऑप्शन सही होगा, पवन का वेग। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है? ए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, बी डॉक्टरों द्वारा, सी इंजीनियर द्वारा, डी नौ संचालकों द्वारा। दोस्तों, सोनार का अर्थ है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, या समुद्र के अंदर छिपे पदार्थों का पता लगाता है। इसमें प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, नौ संचालकों द्वारा। दोस्तों, यदि यह विज्ञान का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।